इसलिए सवाल सुनिए, अगला सवाल हम आपके सामने रखते हैं और जवाब आप लोगों से लेंगे। तो सुनिए, फसल अवशेष प्रबंधन के क्या फायदे हैं? देखिए, अब इसके फायदे आपको बताने हैं, तो जल्दी से बिना देरी के हाथ उठाइए। फसल अवशेष प्रबंधन के क्या फायदे हैं, क्या फायदे आप लोगों को होते हैं? बिना देरी किए, बेबाक, और ये मंच आपको बेबाकी की इजाजत देता है, आजादी देता है, इसलिए बताइए। तो जल्दी से खड़े हो जाइए। देखिए, समृद्ध किसान नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गुलाब शर्मा जी, गांव घोटड़ू से जी। और पराली प्रबंधन पर जी एक तो प्रदूषण बहुत कम होता है जी, इस पर्यावरण में बहुत शुद्ध पर्यावरण हो जाता है और इस उर्वरक जिससे जमीन की उर्वरक शक्ति है जी, ताकत है जमीन की, वो उसकी बढ़ जाती है जी। ठीक है, तो दो कारण आपने बताए जिसके फायदे होते हैं। गुलाब सिंह जी, बैठिए। गुलाब की तरह महकते रहें आप, ये कामना हम करेंगे और आप अब और लोगों से भी कहेंगे कि वो भी इसका जवाब दें। तो जल्दी से खड़े हो जाइए, और लोगों के पास भी इसका जवाब होगा, लेकिन आप संकोच कर रहे हैं तो बिना संकोच किए खड़े हो सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका फायदे क्या हैं। तो जल्दी से खड़े हो जाइए। और भी किसान भाई हैं, युवा किसान हैं, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। तो देवेंद्र, हमने जो सवाल किया है, फसल अवशेष के क्या फायदे हैं, क्या इसके प्रबंधन के फायदे होते हैं, वो बताइए आप। फसल अवशेष प्रबंधन के यही फायदे है जी, जिस तरह आग लगाते हैं, भूसा जलाते हैं तो वो गलत है, प्रदूषण होता है उससे, और जमीन की उर्वरकता जो है वो शक्ति कमजोर होती है उससे। ठीक है, तो देखिए, जमीन की उर्वरकता कम होती है, उसकी शक्ति कम होती है, ये कह रहे हैं देवेंद्र। खड़े हो जाइए आप भी किसान नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? बागमर शर्मा जी, शर्मा जी बताइए। इससे जी एक तो आंखों में जलन होती है, ठीक है, और प्रदूषण का तो सभी को नुकसान होता है जी, जीव जंतुओं में भी नुकसान होता है, पशु पक्षियों को भी नुकसान होता है, पशु पक्षियों को नुकसान होता है जी, सभी जीव को होता है, आंखों में भी जलन आता है। हाँ जी, और ज़्यादातर तो सांस की बीमारी वाला मरीज होता है, उसको ज़्यादा तकलीफ देता है जी। और फायदे क्या हैं? फायदा कोई नहीं है जी प्रदूषण का। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए, फसल हमने पूछा था फसल अवशेष प्रबंधन के क्या फायदे हैं, तो लगातार हमारे जो किसान भाई हैं वो बता रहे हैं। तो देखिए, आगे से हाथ उठा है और इसलिए बड़े तंदुरुस्त से किसान नजर आ रहे हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या जानकारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है, गांव असंगा से हूँ मैं जी। फसल अवशेष प्रबंधन से सबसे पहले तो जो किसानों की जो ज़मीन होती है वो माता समान होती है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, उसको जलाना नहीं चाहिए। दूसरी, फसल अवशेष प्रबंधन करके आप जो पराली प्रबंधन होती है उसका जो चारा है उसको करके आप नंदीशाला गौशाला में दान कर सकते हैं, उससे आपका भी नाम होगा। तीसरी, जो बीमारियां हैं, चाहे वो सांस की बीमारियां हैं, प्रदूषण है, वो हमारे समाज के अंदर इससे क्या है, धुएं से बढ़ता है, तो वो भी कम होगा। और जो ज़मीन के अंदर जानवर होते हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, वो क्या है कि वो आगे चपेट में आने के कारण वो एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं बेचारे, तो वो भी अपना जो सहारा है उसका भी बचा रहेगा। तो फसल अवशेष प्रबंधन सभी किसानों को करना चाहिए ताकि जो अपना वातावरण है वो शुद्ध साफ सही रह सके। क्या नाम बताया आपने? विकास। तो देखिए, विकास ने बिल्कुल विकास की ओर अग्रसर होने वाला जवाब दिया है। हालांकि ये विशेषज्ञों को तय करना है कि किसका जवाब बिल्कुल सही है और किसका जवाब सही होते हुए उसको किसान कब से नवाजा जाना है। तो ये मैं विशेषज्ञों पर छोड़ता हूं कि वो बताएं कि किसका जवाब बिल्कुल सही है, और सही जानकारी भी हमारे दर्शकों और हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाएं, ये जिम्मेदारी उनकी। जी, ये विकास जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका। जो फसल अवशेष प्रबंधन के फायदे मुख्यतः यही है, एक तो जो आज के दिन प्रदूषण फैल रहा है उसको काफ़ी हद तक किसान इसका प्रबंधन करके कम कर सकते हैं, और जो हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो घट जाती है। अगर हम इसको मैनेज करते हैं तो उससे ज़मीन की हमारी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, क्योंकि ज़मीन में बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जो जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। तो अगर हम जलाते हैं तो उनका भी उससे डेथ हो जाती है और उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है। और एक जैसे आज के दिन आप देखोगे प्रदूषण जब होता है तो रोडों पे भी काफ़ी मात्रा में धुआं आ जाता है, उससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, और किसान इसका अच्छे से प्रबंध करके 2 पैसे भी कमा सकता है। तो विकास जी को लेके यहाँ घोषणा की गई है कि उन्होंने सही जवाब दिया। जोरदार ताली एक बार फिर से विकास जी के लिए बजा दीजिए। और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया उससे बिल्कुल नजर आता है कि उनके अलग ही अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, और पूरे तंदुरुस्त विकास हैं, और इसलिए जोरदार ताली एक बार फिर से।